हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, इस वर्ष का दूसरा ये नया वीडियो आप सभी के साथ 2024 बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, जिसमें हमने कल फिजिक्स के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा था, और आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस और उसके पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए बड़ा कारगर साबित है। क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी पूरी टीम स्टार्ट करने वाली है आप सबके लिए क्लासेस यूट्यूब पर। साथ ही साथ हमारे विद्याकुल एप्लीकेशन पर हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 20 तारीख से। तो आप जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से जुड़ सकते हैं। नंबर भी दिए गए हैं, कॉल भी कर सकते हो। बच्चों, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले मैं कल भी आपको बताया था कि उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि पैटर्न से रिलेटेड हमने आपको कल सारी बात बता दिया था कि जिस तरीके से कल का फिजिक्स का पैटर्न था, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी होने वाला है। हालांकि मैं एक बार फिर से चर्चा कर दूं कि यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव अलग हो गया, और ये दोनों जो पार्ट हो गया, वो ये एक पार्ट हो गया बच्चों सब्जेक्टिव का। ठीक है, यानी कि एक पार्ट हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का होता है और एक सब्जेक्टिव का होता है। सब्जेक्टिव में साथियों दो तरह का सब्जेक्टिव में दो तरह की चीजें हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का और एक लॉन्ग क्वेश्चंस का। ठीक है जी साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 दिए रहेंगे, ये गिवन है, पर आपको सॉल्व कितना करना है? सिर्फ 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स का हो गया, यानी कि टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। 70 में से कोई 35 क्वेश्चंस, कोई 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। बच्चे पूछ रहे हैं सर आर्ट्स की क्लासेस, आर्ट्स की बैचेस भी पूरी कोशिश में हूं कि इस वर्ष स्टार्ट करी जाए आप सभी के लिए। काफ़ी बच्चों के लगातार मैसेजेस है, पर टीम बना रहे हैं साथियों आप सभी के लिए। जहां तक सफल हो पाए आप सबके लिए करते रहेंगे, आप ही के लिए सब कुछ है, पूरी कोशिश में है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ये 20 क्वेश्चंस टोटल दिया रहेगा, ये गिवन है, मतलब कि आपके पेपर में दिया रहेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है सिर्फ कोई 10 क्वेश्चंस जो आप जानते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 20 नंबर ये हो गया। साथियों 70 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होता है आपका। प्रैक्टिकल आपके स्कूल कॉलेजेस जहां से आपका एडमिशन है वहां से सेंटर वगैरह जाएगा, वहां पे आपको वो 30 मार्क्स का कवर उधर है। 70 नंबर में 35 नंबर इधर है और 35 नंबर इधर है। इस 35 में 20 नंबर के हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और 15 नंबर के आपके आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 6 क्वेश्चंस बुक आपके पेपर में, बुक्स में नहीं, आपके क्वेश्चंस पेपर में दिए रहते हैं, और 3 क्वेश्चन कोई भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये रहा पैटर्न, जो कि फिजिक्स का भी ऐसा ही होता है, केमिस्ट्री का भी ऐसा ही होता है, और बायो का भी वैसा ही होता है। अब मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं हम लोग कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। यानी कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वीडियो अच्छे से देख पा रहे हैं आप सभी? कोई दिख पा रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं चाहता हूं कि कम किया जाए, थोड़ा सा। अब शायद दिख रहा होगा, दिख तो रहा था बस। हाँ जी, दिख रहा है। चलिए जी बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल का मतलब भौतिकीय रसायन होता है, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन होता है, और इसके साथ साथ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। टोटल अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये 5 इकाई 1 से लेके
5 तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। क्या होता है जी? फिजिकल केमिस्ट्री। जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, यहां से 4 नंबर के 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसके अलावा सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि इकाई 2 जो विलयन होता है, यहां से 5 अंक के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, वैद्युत रसायन की बात करते हैं, तो यहां से भी 5 अंक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स यानी कि इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी की बात करते हैं साथियों, तो यहां से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर अगर हम सरफेस केमिस्ट्री का, जो कि काफी लंबा चैप्टर होता है, बड़ा आनंददायक वाला होता है, तो ये 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है जी साथियों, फिजिकल केमिस्ट्री 9 5 14 5 19 4 23 23 नंबर का टोटल फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं 19 नंबर का टोटल पूछा जाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 19 नंबर का, कितने नंबर का? 19 नंबर का। तो जो चैप्टर 6 होता है, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक, यूनिट 6 से लेकर यूनिट 9 तक, यानी कि 6 7 8 9, इकाई 6 7 8 9, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजन यौगिक, ये जो 4 चैप्टर है मिला के 19 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। तो 23 नंबर और 19 नंबर, ये हो गया 42 नंबर। 70 में से 42 नंबर का रिटन पेपर इधर और ये है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन से 28 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहता है आपके एग्जाम पेपर के अंदर। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखना सभी कोई। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स यानी कि हैलो एल्केन और हैलो बेंजीन जो चैप्टर है, जहां से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही जादुई तरीके से, मजेदार तरीके से, फनी ट्रिक्स के साथ, हंसते हंसते यूं चुटकुओं में आपको सिखाया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी बच्चे डरते हैं, वह रिएक्शन कैसे स्टार्ट करें, रिएक्शन कैसे याद कर पाए, कैसे लिखें, कब पता चलेगा क्या क्या बनने वाला है। तो सारा जुगाड़ है अपने पास मजा आ जाएगा आप सभी को। तो 10 से लेके 16 तक, यानी कि 10 11 12 13 14 15 16, जिसमें हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन की बात करते हैं। फिर बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर, 10 11 12 13 14 15 16, 3 4 7, ये टोटल मिलाकर के ये 4 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का ये पूछा जाता है। 4 यहां से, 4 यहां से, 3 3 यहां से, तो ये हो जाता है 28 नंबर का। अगर आप 42 और 28 को जोड़ते हैं बच्चों, तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होता है। सबसे पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, जहां से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगले 2 दिन के अंदर आपकी क्लासेस केमिस्ट्री की स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर सारे टीचर्स 1-2-3 दिन के अंदर, जो कि अभी अभी अपनी छुट्टियों में है, लगातार 1 वर्ष बच्चों के लिए सेवा देते हैं, तो 2-4-5 दिन के लिए एंजॉय करने के लिए निकले हैं, वो वापस तुरंत आ जाएंगे। फिर आपकी सारी सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। तब तक 2 से 3 दिन के अंदर हम आपकी केमिस्ट्री और हिंदी की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं जी साथियों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम स्नेह बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कहता हूं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। ये स्वामी विवेकानंद जी की पंक्ति है। ये मोटिवेशन के लिए इतनी शानदार पंक्ति है कि भाई मत पूछिए। आपको कोशिश करते रहना है, कर्म करते रहना है। परिवार की स्थिति चाहे जैसी भी हो, कितनी भी मुश्किलें हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति है, हर परिस्थितियों को मात देकर आगे बढ़ना है। ये हम संतानों का यही कर्म है। माता पिता हमसे उम्मीद बना के बैठे हैं, तो बच्चों अच्छे रास्ते पे चलना है, अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करने से बचने की कोशिश करना, बस करना है और करके दिखाना है। ऑल द वेरी बेस्ट साथियों। आज इस वीडियोस के माध्यम से, हम लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश किए हैं कि केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न क्या होता है और कंटेंट क्या क्या पढ़ना होता है। तो साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। ध्यान रखना एक बात, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसे पिताजी की पगड़ी शर्म से झुक जाए और माता की कोख शर्मा जाए। कभी ऐसा काम मत करना, इस बात की पूरी ध्यान रखना। जो बच्चा संस्कारी होगा, अपने परिवार के द्वारा दिए गए संस्कारों का पालन करता है, वो जीवन में
कभी दुखी नहीं होगा और कभी असफल नहीं होगा। तो सफलता का एक सबसे बड़ा कुंजी यह भी माना जाता है कि संस्कारी बनिए, अच्छे रास्तों पर चलिए, सब अच्छा होता जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। ईश्वर आप सभी को आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, स्वस्थ रखें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में क्लासेस आपकी होती रहेंगी। इंग्लिश मीडियम के भी टीचर्स आपको पढ़ाते रहेंगे, हिंदी मीडियम के भी टीचर्स आपको पढ़ाते रहेंगे। इस बार हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की भी शानदार टीम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, अपने बिहार के सभी साथियों के लिए। तो आप सब मज़े से पढ़ाई करते रहना और मेहनत करने के लिए तत्पर रहना। 2 दिन के अंदर हम क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, बड़े एंजॉय करेंगे, हम सभी कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ऑनलाइन के लिए आपको थोड़ा वक्त, थोड़ी समय निकाल के ज़रूर रखना है कि मिल करके पढ़ाई करना है, सक्सेस करना। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर जी।